अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हाफिज़ अबू सुफियान नुअमानी और आप देख रहे हैं NUC क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उर्दू कवाइद के बारे में। आखिर उर्दू कवाइद है क्या? उर्दू कवाइद को उर्दू ग्रामर भी बोला जाता है। जो बच्चे 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उर्दू कवाइद। उर्दू कवाइद अगर आपका मजबूत है और आप दरख्शा उर्दू या रोशनी उर्दू में थोड़े कमज़ोर भी हैं तो आप अच्छा खासा नंबर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। और आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना 10th एग्ज़ाम जो 2025 में देने वाले हैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उर्दू के साथ साथ अरबी भी सिखाई जाती है। तो हमेशा क्या करेंगे, आप जो भी वीडियो अपलोड होगी आप लोग उस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि पूरी बात आप लोगों को समझ में आए। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तफसील से जानते हैं कि उर्दू कवाइद आखिर है क्या। तो आप लोग किसी भी कुतुब खाने पे जाइएगा, किसी भी बुक स्टोर पे जाइएगा और ये वाली बुक ले लीजिएगा जिसका नाम है उर्दू कवाइद, आसान उर्दू कवाइद। ठीक है, तो यहाँ से ये शुरू होता है कि उर्दू कवाइद आखिर है क्या। देखिए, हर किताब इंसान के पास होती है लेकिन उसको समझने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखा हूँ कवाइद। कवाइद का माना क्या है? कायदा की जमा है कवाइद। जमा किसको बोलते हैं, वाहिद किसको बोलते हैं? तो ये दो बातें हैं जो मैं अभी शुरू में बता देता हूँ, फिर आगे जो चलेंगे तो फिर उसमें तफसील से बताएंगे। देखिए, वाहिद का माना होता है एक। जैसे मैं कोई सामान के बारे में बात करूंगा, अगर वो एक है तो वो वाहिद कहलाएगा, लेकिन अगर बहुत सारी हैं तो क्या है, उसकी जमा हो जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा गाड़ी, यानी कोई एक ही गाड़ी है, चाहे वो कोई सी भी हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, कोई भी गाड़ी हो तो वो एक ही है। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा गाड़ियां, तो गाड़ियां तो बहुत सारी हो जाएगी, इसी को जमा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कवाइद क्या है? कायदा की जमा है। कायदा का माना होता है एक और कवाइद का माना क्या होता है? कायदा की जमा है कवाइद, यानी बहुत सारे जब कायदा आ जाते हैं तो उसको कवाइद बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ उर्दू कवाइद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तकसीम का माना होता है बांटना, यानी उर्दू कवाइद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है इल्म हिज्जा, यानी जब भी हम किसी हर्फ का हिज्जा करते हैं तो वो किस में जाता है? इल्म हिज्जा में जाता है। दूसरे में है इल्म सर्फ, तीसरे में है इल्म नहू, चौथे में है इल्म उरूज और पांचवा में है इल्म बलागत। पहला में था इल्म हिज्जा, दूसरा में है इल्म सर्फ, तीसरा में है इल्म नहू, चौथा में है इल्म उरूज और पांचवा में है इल्म बलागत। इन सब के बारे में हम डिटेल्स से जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इल्म उरूज क्या होता है, इल्म बलागत क्या होता है, ये कब इस्तेमाल होता है। तो चले मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले कवाइद के बारे में बात करेंगे तो कह रहे हैं किसी भी जबान को भी, यानी कोई भी हम बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो उसको सही से बोलना ही कवाइद कहलाता है। अगर हम किसी से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं बोलने में, या कि कोई भी राइटिंग के हिसाब से बात करेंगे तो भी हम अच्छे अल्फाज का ही इस्तेमाल करेंगे, उसी को कवाइद बोलते हैं। उर्दू कवाइद तो 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, मैंने आपको बता ही दिया। तो आगे देखिए, इल्म हिज्जा के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि उर्दू कवाइद का वो हिस्सा है जिसमें हुरूफ तहज्जी के मुताल्लिक मालूमात फराहिम कराई जाती हो। हुरूफ का हरकात, सकनात, मखारिज और अराब वगैरह की जानकारी शामिल होती है। देखिए, इल्म हिज्जा किसको बोलते हैं? देखिए, अराब का माना होता है जबर जेर पेश या कोई भी अदर चीज उस पर लगा हो तो उसको अराब बोला जाता है। कह रहा है कि जब भी हम किसी के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमने बात किया दरसा, ये अरबी के लफ्ज है दरसा, तो इस पे क्या है, दाल के ऊपर जबर है, रा के ऊपर जबर है, सीन के ऊपर जबर है, तो इसके ऊपर सब में क्या लगा हुआ, अराब लगा हुआ है, तो हम इसका हिज्जे कर सकते हैं। इसी को इल्म हिज्जा बोला जाता है। पहला जो कंप्लीट हो गया मैं उस पर निशान लगा देता हूं, इसको हमने पढ़ लिया। अब दूसरे में आते हैं इल्म सर्फ। इल्म सर्फ क्या है? तो यहाँ पे वो इल्म है जिसमें लफ्जों की साख्त और उसके उलट फेर और हरकतों की तब्दीलियों के तरीकों को जाना जाता है। यानी अगर हमने कोई वर्ड बोला
ہم نے کوئی ورڈ بولا جس کو ہم ہیر پھیر کر سکتے ہیں، جیسے الٹا ہم نے اس کو پلٹا بھی کر سکتے ہیں، تو جس حرف کو ہم الٹ پلٹ کر سکتے ہیں، جس حرف میں ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ علم صرف بولا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں علم نحو۔ علم نحو کیا ہے؟ وہ علم ہے جس سے اجزائے کلام کو ترتیب دینے اور جدا جدا کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور کلمات کے ربط اور باہمی تعلق کے حال سے واقف ہوتی ہے۔ یعنی ویسے الفاظ کی بات کر رہا ہے یہاں پر کہ جو کلمے کے اجزاء کو یعنی حرف کو الگ الگ کرنے کا بھی طریقہ معلوم ہو جائے۔ جیسے ہم نے کہا تھا درسا، درسا میں دال الگ کر دیں گے، را الگ کر دیں گے، سین الگ کر دیں گے، اور ان تینوں حرف سے کوئی الگ نئے کلمہ کا یعنی نئے حرف کی شروعات ہم کر سکتے ہیں۔ اسی کو کیا بولا جاتا ہے؟ علم نحو بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے علم عروض کی۔ علم عروض وہ ہے جس میں اشعار کو کہنے، اشعار کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی پنتی ہم نے پڑھا، کوئی مصرع ہم نے پڑھا، اس کو بولنے کا طریقہ، اس کو بولنے کا سلیقہ، ان سبھی کو کیا بولا جاتا ہے؟ علم عروض بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آخر میں بات کر رہے ہیں علم بلاغت کی۔ علم بلاغت کس کو بولا جاتا ہے؟ وہ علم ہے جس میں جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے ہم نے کوئی ورڈ بولا، اب اس میں کیا خوبی ہے، اس کے الفاظ میں کیا خوبی ہے، ان سبوں کی بات کون کرتا ہے؟ علم بلاغت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے علم حجہ، دوسرا ہے علم صرف، تیسرا علم نحو، چوتھا علم بلاغت، اور پانچواں ہے یہاں پر چوتھا میں علم عروض اور پانچواں ہے علم بلاغت۔ یہاں پر ہم نے پہلے قواعد کو سمجھنے میں بہت اچھے سے سمجھ گئے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور میں اگلا سبق یعنی سبق نمبر 1، یہ تو بیسک جانکاری تھا، سبق نمبر 1 میں کل لے کر آؤں گا۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔